पिताजी, आजकल झील के पानी में उतरते ही शरीर खुजलाने लगता है। मेरा भी शरीर बहुत खुजला रहा है। इतना सारा खुजलाने से मछली कैसे पकड़ेंगे पिताजी? ये सोचने का वक्त नहीं है। जितना सको मछली पकड़ो। मछली पकड़ के बाजार नहीं बेचेंगे तो हम लोग क्यों भूखा मरना होगा। सुना है गांव के ज्यादातर लोग को यही बीमार हुआ है। सोचता हूँ इस झील में क्या हो रहा है। बचपन से ही इस झील में मछली पकड़ रहा हूँ और घर चला रहा हूँ। सिर्फ आप ही नहीं, गांव के सब लोग यही मछली पकड़ के अपना जीवन बिताता है। अब लोग ऐसे बीमार पड़ेगा तो मछली कैसे पकड़ेंगे पिताजी? ये सब छोड़ो। तुम्हारा माँ ने कहा है घर में चावल नमक कुछ भी नहीं है। जितना सको मछली पकड़ो। कंचन बेटी। पिताजी। मेरे लाडली जल्दी करो, देर करने से कुछ फायदा नहीं होगा। पिताजी आज से मैं स्कूल जाऊंगी, मैं मछली पकड़ने नहीं जाऊंगी। क्या? मछली पकड़ने नहीं जाओगे? रहने दो, एक दिन स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं होगा। पिताजी, मेरा इम्तिहान नज़दीक आ रहा है। अगर स्कूल नहीं जाऊंगी तो इम्तिहान में क्या लिखूंगी? अरे मोचुआर की बेटी, लिख पढ़ कर क्या करोगी? ऐसे ही 2-4 दिन में तुझे शादी देना ही होगा। जितना दिन हो सके पिताजी को मदद करो। हाँ, बेटा तो मेरा नसीब में ही नहीं है। मैं अभी पढ़ने लिखने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचूंगी। और आप भूल से भी मेरी शादी की बात मत सोचना। पहले मैं खुद कुछ कर लूँ, उसके बाद उस बारे में सोचूंगी। क्या करना है या नहीं तेरे मुताबिक नहीं होगा। मैं तेरा पिताजी हूँ, मेरे हिसाब से होगा क्या करना है या नहीं। पिताजी, विनती है, मुझे स्कूल जाने दीजिए। शिक्षा दीक्षा ना होने से इस समाज में कोई भी अच्छा काम करना नामुमकिन है। कांचन ने तो ठीक ही कहा है। मेरे पिताजी ने छोटी उम्र में ही आपके साथ शादी करा के अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब ऐसे घर में दिन रात मेहनत करके दिन बिताना पड़ रहा है। मछली पकड़ने जाना और तुम शादी होके यहाँ आना में चंपट क्या है ना? क्यों नहीं? आज मैं पढ़ी लिखी होती तो घर का ये हालत नहीं होता। कुछ इधर उधर करके घर चलाने में आपको थोड़ा मदद कर सकती और बेटी को भी अच्छी शिक्षा दे सकती। माँ, आपने ठीक ही कहा। मेरे साथ जो गलती हुई मेरी बेटी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। और मछली नहीं पकड़ने से क्या खाओगे? जरा देख के आओ, इंद्र का 2 बच्चे कैसे बाप को मछली पकड़ने में मदद करते हैं। इंद्र चाचा ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। पिंकू और पाही को स्कूल ना भेजकर अपने काम मछली पकड़ने में लगा दिया है। पिताजी, उनके भविष्य के बारे में एक बार सोचिए तो। तुम आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। पिताजी, बुरा मत मानिए, मैं अपना स्कूल बंद करके आपके साथ मछली पकड़ने नहीं जाऊंगी। हाँ, अभी से कांचन रोज स्कूल जाएगी। इतना सजना सवरने की कोई जरूरत नहीं। जल्दी स्कूल जा। अरे चंपा, आज तू स्कूल नहीं जाएगी क्या? नहीं जाऊंगी। क्यों? बीमार है? नहीं तो फिर? मैं खेत जा रही हूँ। इस वक्त स्कूल जाने के बजाय तू खेतों में क्यों जा रही है? मैं और आज से स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं, तुझे अचानक क्या हुआ? माँ पिता ने स्कूल जाने को मना किया है और खेतों में जाकर काम करने को कहा है। क्यों? क्योंकि पिताजी कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने में कोई लाभ नहीं, बाद में जाकर दूसरों के घर काम ही तो करना पड़ता है। तू क्या सोचती है? मैं क्या सोचूं? घर वाले जो सही समझेंगे वही मान लूँगी। सुन,
पढ़ाई लिखाई ना होने से बाद में तुझे बहुत दिक्कत होगी। अगर तू अभी खुद को पढ़ा लिखा कर शिक्षित कर लेगी तो बाद में तू खुद को प्रतिष्ठित कर पाएगी। ये सब बातें मेरे दिमाग में कहाँ घुसती है। मेरे मन चाहने से कुछ नहीं होगा। घर वाले जो उचित समझेंगे वही होगा। घर में सबको मनाना, जिद करना। वैसे भी गवर्नमेंट ने हमारी पढ़ाई लिखाई फ्री कर दी है, तो तुझे किस बात की तकलीफ? कांचन, घर वाले मेरे जल्द ही शादी करवा देंगे। क्या? हाँ, पिताजी और घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुझे पता है शादी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। मालूम है तुझे? लेकिन ये सब बातें मेरे घर वालों को कौन समझाएगा? ठीक है, अब तुम स्कूल जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे भैया का तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? बहुत दिन हो गया, झील में मछली पकड़ने के लिए नहीं जा पा रहा है। तुम शायद डॉक्टर को बुलाने गए होंगे। भूत ने पकड़ा हुआ आदमी को थोड़ी ना डॉक्टर ठीक कर पाएगा। भूत? हाँ, गांव के सभी लोग ये बोल रहे हैं कि झील में काला छाया पड़ गया है, इसलिए गांव के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। सबकी बीमारी एक जैसी ही है। इसलिए तो निर्मल तांत्रिक को बुला के आया हूँ, आ रहा है वो। मेरे मुताबिक तांत्रिक को ना बुलाकर अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया होता तो तुम्हारा भाई अब तक ठीक हो चुका होता। एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है, इसे तांत्रिक ही ठीक कर पाएगा। तुम इतने शिक्षित युवक होकर इन सब बातों पे विश्वास रखते हो। करना पड़ेगा, सब तुम्हारे घर में ऐसा होगा ना तब तुझे पता होगा। मेरे घर में अगर ऐसा होगा तो मैं तांत्रिक को कभी नहीं बुलाऊंगी, मैं डॉक्टर को बुला के इलाज करवाऊंगी। अरे यार, तुझे कौन समझाए? कांचन, अब क्या हुआ? तुमसे एक बात कहना था। क्या बात? आज नहीं, फिर कभी। तो स्कूल जाने के लिए आए थे ना, तो स्कूल जा।
कांचन, हाँ सर। तुम्हारे साथी सब कहाँ गई? चंपा, दीपिका और चमेली? सर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? क्यों? सर दीपिका के पिताजी बीमार हैं। बीमार है? सिर्फ दीपिका के पिताजी ही नहीं सर, गांव के बहुत लोग बीमार हैं। बीमार? क्या बीमार? सबके शरीर में पहले खुजली होता है, उसके बाद बुखार चढ़ता है। हाँ, समझ गया। तुम्हारे गांव के लोग मछलियाँ पकड़ के ही अपना गुजारा निकालते हैं ना? हाँ सर, सब कहते हैं झील में काला साया पड़ा है। तुम ऐसी बातों में विश्वास करती हो? नहीं सर, मैं नहीं करती। शायद झील का पानी प्रदूषित हुआ है। झील का पानी कैसे प्रदूषित हुआ है सर? झील के पास इंडस्ट्री है ना, उसी की गंदगी से। हाँ, अभी समझी। वो चंपा का क्या हुआ? उसके माता पिता उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। क्यों? उसे खेत के कामों में लगाया है सर। ऐसी बात है क्या? हाँ सर, उसकी शादी होने वाली है। शादी? इसी उम्र में? हाँ सर, उसने तो ऐसे ही कहा। हाँ ठीक है, आज स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उनका घर ले जाना। ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो बाइक पे चलो चलो। आज मछली पकड़ के इतनी जल्दी आ गए? आज बहुत मछली मिला है क्या? आज झील की पानी ने ज्यादा ही मुसीबत खड़ा कर दी। खुजलाते खुजलाते रुक नहीं सका, इसलिए आ गया। कांचन बेटी साथ में नहीं है ना, इसलिए जल्दी आ गई। मछली मिली है या नहीं? हाँ, कुछ मिले है। ले, रख ले। इतनी कम मछली? घर में खुद खाओगी या बाजार में बेचोगे? ये बाद में चूसेंगे। जाओ, उस दिन जो दवा लाया था ना, लेके आओ, शायद थोड़ा आराम मिलेगा। कहाँ रखा है? ये अंदर, जाओ ना। लो जी। ये मुल्तान जी ने दिया हुआ दवा लगाने से शायद आराम मिलेगा। बड़े पापा! बड़े पापा! क्या हुआ? बड़े पापा! क्या हुआ? बड़े पापा जल्दी चलिए बड़े पापा। क्यों? पिताजी का हाल बहुत खराब है। हाँ? हाँ बड़े पापा। क्या हुआ? मुझे लगता है पिताजी नहीं बचेंगे। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बड़े पापा? धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। मत रो, मत रो। ओ जी, आप जल्दी चले ना। हाँ हाँ, चल बेटा, चल चल। चलो चलो। हे प्रभु, गाँव में ये सब क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई प्रभु? हाँ, चलो। हे ईश्वर, इसी महीने में 2 लोग गुजर गए। कौन सा काला छाया पड़ गया इस गांव में? इस गांव को रक्षा करे भगवान, इस गांव को रक्षा करे भगवान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
हाँ भैया। मछली पकड़ने जा रहे हैं क्या? हाँ, आप नहीं जाओगे क्या? गया था, सुबह ही गया था। सुबह ही गया था? हाँ। मछली मिला कि नहीं? अरे क्या कहूँ भाई, सिर्फ 2 किलो मिला। सिर्फ 2 किलो? क्या करेगा, झील में ज्यादा समय नहीं रह पाया। मछली कैसे पकड़ेंगे? झील में ज्यादा समय क्यों नहीं रह पाया? अरे भाई, झील का पानी इतना खुजलाता है, इतना खुजलाता है, ज्यादा समय कैसे रहोगी? वो भी क्या नया मुसीबत आ गया। सारा गांव झील में मछली पकड़ के ही दिन गुजारा करता है। अगर झील में ही नहीं उतर सकता तो मछली कैसे पकड़ूंगी? मछली नहीं पकड़ूंगी तो क्या बेचूंगी? हाँ, क्या कहूँ, आज घर की बाजार भी पूरा नहीं कर सका। कैसे सकेगा भाई, कैसे सकेगा? 2 किलो मछली बेचकर जितना पैसा मिलता है उस पैसे से आप चावल खरीदेंगे या दाल, ऊपर से सामान का दाम इतना जो बढ़ गया है। वही तो भाई, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। क्या हो गया अचानक ये सब? हम लोग मछुआरे लोग मछली पकड़ के ही दिन गुजारा करता है और दूसरा काम भी तो हम लोग को नहीं आता है। क्या करे क्या ना करे भाई। वही तो, गांव का लोग को एकजुट करके कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत आ जाएगा। हाँ भाई, क्या करें। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ। झील में जाकर कुछ मछली उसली पकड़ते हैं। हाँ। मछली नहीं पकड़ने से घर कैसे चलेगा भाई? हाँ भाई, ठीक है। हाँ, जाइए जाइए। अरे इंद्र भैया, सुनिए तो। बोलो गोपेश। इंद्र भैया, हाँ, मेरे मन में एक बात आ रहा था। क्या बात? झील के उस पार के गांव के जो लोग हैं ना, हाँ, उन लोगों ने कुछ मिलाया क्या झील में, जिसकी वजह से ये मुसीबत आ गया? नहीं तो वो लोग तो यही झील में तो मछली पकड़ के खाता है, वो लोग क्यों करेगा? हाँ, बात तो वो भी सही है। ठीक है, हाँ, हम चलते हैं। ठीक है। ये लीजिए चाय। हाँ हाँ, दे दो। कांचन, मैं चाय नहीं पीती, मैं घर जाके खाना खा लूंगी। तू बैठ ना। चंपा, तुम्हारे माता पिता खेत में है क्या? हाँ सर, खेत में है। सर, ये स्कूल नहीं जाना चाहती। माता पिता जाने नहीं देते। तुम खुद जाना चाहते हो या नहीं? चाहती हूँ सर, पढ़ना चाहती हूँ, पर घर वाले जाने नहीं देंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ? माता पिता का समझाना मेरा काम है। सर, अभी खेत जाकर चंपा के माता पिता को समझा कर आते हैं। हाँ, ये सही होगा। सर, इसकी शादी होने वाली है। पर सर, अब मुझे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इस उम्र में तुम्हारे माता पिता चाहकर भी तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। क्यों सर? हाँ हाँ, तुम कल से स्कूल आना। माता पिता जाने देंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी? माता पिता जाने देंगे, तुम स्कूल आना बंद मत करना। नहीं करूंगी सर। ठीक है चंपा, मैंने तुमको विज्ञान के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए थे, लिखा? सर, मैं इसकी हेल्प कर दूंगी। होगा? होगा सर। चलिए सर, अब इसके माता पिता से भी मिलना है। ठीक है, ठीक है। अरे गुपेश चाचा, हाँ, मछली मिला क्या? बाप रे बाप, मछली कैसे पकड़ेंगे? झील का पानी में ज्यादा समय नहीं रह सका, लौट के आया हूँ। देखो तो ऊपर से बदन में क्या हो रहा है, ये सब खुजली हो रहा है। तुम घर जाओ, अपने कपड़े बदलो और डॉक्टर के पास जाओ ना। हाँ, डॉक्टर के पास जाने से कोई काम नहीं होगा। झील का पार जो बाबाजी रहता है ना, वो बाबाजी ने बोला झील में काला साया है। काला छाया?
भूत? नहीं तो झील में उतारते ही इतना लोगों को खुजलाता है क्या? गुप्पेश चाचा, ये सच है क्या? अरे बाबा जी झूठ बोलेगा क्या? जगत भैया को झील की काला साया ने ही मारा है। कांचन बोली थी कि जगत चाचा को बीमार हुआ था, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाने के वजह से वो चल बसे। बेस से इलाज किया था तो, और बाबा जी ने बोला था पूजा पाठ करने के लिए, नहीं किया तो मर गया। अचानक झील में काला छाया कैसे पड़ गया? क्या बोल रहे हो तुम? झील में काला साया नहीं होने से इन दिनों में 2 ही आदमी एक ही बीमार में कैसे मर जाता? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा चाची का कौन देखभाल करेगा? तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना इलाज करवाओ और देखना तुम 2 ही दिनों में अच्छे हो जाओगे। हाँ, बाबा जी का पास जाना होगा, कुछ पूजा पाठ का इंतजाम करना होगा। इससे लाभ होगा क्या? चुप रहो, पूजा पाठ के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अभी तुम जवान हो, पूजा का दोष तुम पर पड़ गया तो बहुत मुसीबत आ जाएगा। अभी तुम घर जाओ, नहीं तो भूत का काला साया तुम पर भी पड़ सकता है, हैं? और झील के उस पार कभी मत जाना। तू घर जा, घर जा। कांचन शायद ठीक ही कहती थी। हमारे गांव के लोग किसी गलत फहमी में हैं।